हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकाल के प्रावधान। ठीक है, संविधान के तहत आपातकाल के प्रावधानों का जिक्र किया गया है कि आपातकाल की स्थिति में हमारे देश के चलाने के लिए क्या क्या प्रावधान होंगे। तो आपातकाल के प्रावधान या आपातकालीन प्रावधान। अच्छा, एग्जाम में बच्चों ये तक पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। उस समय पे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं 16, 17, 18, पार्ट 16, 17, 18। अब आप वहां पे समझ में नहीं आता है कि 16 में है, 17 में है, 18 में है या फिर 19 में है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका देखिए, बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में घर वाले क्या कहते हैं, कुछ करो बेटा। वो क्या है, बच्चे के लिए एक आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है कि अब क्या करें। तो याद रखने का तरीका बच्चों 18 साल की स्थिति में युवाओं के लिए एक समस्या पैदा हो जाती है आपातकाल की, यानी पैसे कमाने की। घर वाले बोलते हैं कुछ करो, तो क्या करें, तो कब करने को बोलते हैं 18 साल में। तो आपातकाल का प्रावधान किस में है, पार्ट 18 में। मैं पार्ट के रिगार्डिंग में बच्चों वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं बच्चों पार्ट 18, आपातकाल के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जहां मैं टिक लगा रहा हूं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 352 से डील करते हैं बच्चों 360 तक। 352 से 360 तक के प्रावधान मतलब इसमें आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, 352 से 360 तक। चलिए इन सभी आर्टिकल्स को धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, एक एक करके इनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में कहा गया है क्या, इमरजेंसी के प्रावधान या इमरजेंसी को लागू करना। ठीक है, इमरजेंसी लागू करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इमरजेंसी मतलब आपातकाल कब आता है, जब हमारे देश में किसी ने युद्ध घोषित कर दिया, हमारे देश में चाइना ने जैसे आक्रमण कर दिया या पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तभी तो आपातकाल की स्थिति आती है। एक आपातकाल में पहले बता दूं आपको, आपातकाल बच्चों हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकालों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, एक होता है देश के ऊपर आपातकाल, एक होता है क्या, पूरी इंडिया के ऊपर, पूरे देश के ऊपर आपातकाल आ गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, या फिर लड़ाई हो रही है, हमने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इमरजेंसी कभी पढ़ेंगे हम बच्चों, तो उसमें बताऊंगा मैं 3 तरह की इमरजेंसी है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, एक होती है बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकालों की बात की गई है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये कैसी इमरजेंसी है, ये है बच्चों, ये है हमारी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है किसमें, 352 में। तो 352 में क्या है बच्चों, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स मैंने बताया आपको, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर एक्सटर्नल बार्स। ठीक है, ये सभी क्या है, नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें घोषित करते हैं बच्चों, हम घोषित करते हैं संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अब जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया, जरूरी नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगे ना, राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से में भी लग सकता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये नहीं है पूरे देश में आपातकाल लग गया ना, राष्ट्रीय आपातकाल किसी पर्टिकुलर इलाके में भी लग सकता है, स्टेट के किसी पर्टिकुलर छोटे से भाग में भी लग सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा दिया, उसके बाद में उस राष्ट्रीय आपातकाल की वजह से क्या क्या प्रभाव या क्या क्या असर पड़ेंगे उसको हम देखते हैं आर्टिकल
353 में, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, ठीक है। अब देशी देश ने हम पे हमला कर दिया है, अगर किसी देश ने हम पे हमला किया है, आपातकाल की स्थिति प्रोड्यूस हो गई है, तो अब क्या बोलते हैं, जनरल पब्लिक को एडवाइस दी जाती है कि घरों से ना निकले बाहर, ठीक है। ये क्या है कि अगर कोई घर से बाहर निकलेगा, गोला बारूद चल रही है तो दिक्कत आ जाती है फिर, ठीक है। तो उस राष्ट्रीय आपातकाल की जब हमने घोषित कर दिया, उस समय पे उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, इस बारे में संदर्भित किया गया है आर्टिकल 353 में, 353, ठीक है बच्चों, 353। तो ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे हम, 352, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हमारा कौन सा, आर्टिकल 353 हो गया। आर्टिकल 354, आर्टिकल 354 में बोला गया है एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन, रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, के राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की गई है, उस समय पे पैसे का बंटवारा, यानी जो हमारे पास रेवेन्यू आ रही है उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, उसकी बात किसमें की गई है, 354 में। तो आपातकाल की स्थिति में पैसा, तो आपातकाल में पैसे की बात किसमें की गई है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो 354 में, 354 में। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू का वितरण, तो वितरण के रिगार्डिंग, वितरण के रिगार्डिंग जो बात की गई है वो किसमें की गई है, 354 में की गई है। 355 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। 355 में बोला गया है कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी है केंद्र सरकार की, क्या, कि राज्य को सुरक्षा प्रोवाइड की है, ये राज्य को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, कब, जब हमारे ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि हमारे ऊपर किसी ने वार किया, या फिर हमारे देश में ही कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गई है, ठीक है, यानी अंदरूनी गतिरोध होने की वजह से आपस में ही लड़ गए हैं, उस समय पे भी नेशनल इमरजेंसी आ सकती है बच्चों, याद रखना। जरूरी नहीं है कि किसी ने हम पे हमला किया, एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल वार की वजह से ही नेशनल इमरजेंसी आए ना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर किसी स्टेट, अगर नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, तो ये केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि राज्य की हिफाजत करे, राज्य की हिफाजत करे, राज्य को सुरक्षा प्रोवाइड करवाए, ठीक है। जो जिस चीज की जरूरत पड़ रही है वो सारी चीजें राज्य को उपलब्ध कराई जाए। किसमें बोला गया है, 355 में, 355 क्या बोला गया है, 355 में क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। 55 में क्या करना है बच्चों, 355 में प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, तो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। किसकी ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी है बच्चों केंद्र सरकार की, यानी यूनियन गवर्नमेंट की, इसको याद रखेंगे। 355, 356 आर्टिकल 356 बोलता है, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंतर्गत ही आर्टिकल 356 के अंतर्गत बच्चों लगाई जाती है हमारी प्रेसिडेंट रूल। क्या लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल जो लगता है बच्चों, किसमें लगता है, 356 में। देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देती है कि केंद्र में कोई बिल पारित हुआ है, केंद्र में कोई एक कानून बना है, तो उस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन राज्य में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार नहीं करवा पा रही है अगर, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना कि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पे काम नहीं कर पा रही है या काम करने में फेल है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या फिर लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई डिस्टर्बेंसेस है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, वहां पे कानूनी व्यवस्था भंग हो चुकी है अगर वहां पे, तो राष्ट्रपति रूल लगा सकते हैं गवर्नर की एडवाइस पे, ठीक है। गवर्नर बोलता है कि गवर्नर एक्चुअली में कौन होता है, राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है गवर्नर, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करता है, वो होता है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर बोलता है राष्ट्रपति को कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रही है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कितने में है, 356 में है। किस में है बच्चों, 356 में है, ठीक है। या मैं बता भी दूं आपको बच्चों, देखो सबसे पहले क्या आता है, नेशन, सबसे पहले क्या आता है, राष्ट्र, नेशन। तो नेशनल इमरजेंसी,
तो नेशनल इमरजेंसी किसमें है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में। किसमें है? 352 में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बाद में अगर बच्चों में यहाँ पे 4 जोड़ूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट रूल। क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल को ही तो स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी 352, 4 ऐड किया हमने, +4 किया। क्या किया? +4 किया। कहां पहुंच गए? स्टेट इमरजेंसी में। फिर से बच्चों अगर मैंने +4 किया तो कहां पहुंच गए? 360 में। अब क्या आ गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या आ गया बच्चों? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई। ठीक है, तो देखो इनको याद करने का बेहतर ट्रिक, 352 याद कर लो। एक नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहले नेशन, तो 352, उसके बाद 4 जोड़ा तो नीचे कौन है? तो स्टेट यानी प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद और नीचे जोड़ा तो पैसा यानी वित्तीय रूल, ये वित्तीय इमरजेंसी। ठीक है, याद हो गए 52, 56, 60, तीनों याद हो गई। 3 तरह की इमरजेंसी की बात मैंने कही थी आपसे, 3 तरह की इमरजेंसी, तीनों मैंने आपको एक उसमें समझा दिया मैंने आपको। देखो ये ब्लॉक में मैंने इनको बंद कर दिया, +4 आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 356 मैंने समझाया आपको, अगर फेलियर हो, फेलियर किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का अगर पालन नहीं किया जा रहा है किसमें? राज्य में, तो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं हम लोग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 357 क्या कहता है? ये बोलता है कि अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लग चुकी है, जैसे मैंने बोला जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लग गई, तो अगर जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, वो वहां पे कानून व्यवस्था बनाने में विफल है। अगर वहां पे कानून व्यवस्था बनाने में विफल है राज्य सरकार, तो अब ये किसका दायित्व बनता है वहां पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए? तो वो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। किसका दायित्व बनता है बच्चों? केंद्र सरकार का, यहाँ फिर हम बोले प्रेसिडेंट का दायित्व, तो इसलिए तो प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो उस समय पे विधायिका पावर, जो विधायक जो होता है, विधायिका पावर यानी कानून बनाने की शक्ति, उस समय पे कानून बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत आ जाती है? तो उस समय पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे। 357 में क्या बोला गया है कि 356 में जो इमरजेंसी लगी है उसके अंतर्गत 357 में विधायिका कानून या फिर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, प्रेसिडेंट की है, और प्रेसिडेंट अगर बोले तो फिर केंद्र सरकार की है या फिर पार्लियामेंट की है। तो ये दोनों बच्चों याद रखना, 56 में इमरजेंसी, 57 में कानून बनाने की शक्ति, दोनों याद हो गए। इधर आइए, 58 क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 58। इसकी जितनी मैं बड़ाई करूं उतना कम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, परेशान, आज के बाद कभी परेशान नहीं होंगे आप। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 19 की टेबल पढ़ूं तो 19 2 जा कितने होते हैं बच्चों? 19 2 जा आप बोलोगे सर 38। कितना बताया आपने? 38। 19 2 जा 38। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 38 ना बोल के मैं 58 बोल दूं, या फिर इन दोनों को मैं 38 कर लूं, 5 को स्किप कर दूं, या मैं इसको कुछ देर के लिए 38 ना बोल के मैं इसको बोल दूं 58 है। कितना है बच्चों ये? 58 बोल देते हैं। मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हम, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स याद करने को कुछ ना कुछ लिंकेज देख रहे हैं हम, कुछ लिंक ढूंढ रहे हैं। 19 2 जा 58 होता है। आज से ये याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत है? इससे आप क्या याद कर सकते हैं? इससे आप ये याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 कैंसिल आउट हो जाता है। आर्टिकल 19 कैंसिल आउट हो जाता है कब? जब नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी की स्थिति आती है। कब हो जाता है? इमरजेंसी की स्थिति में आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत खत्म होता है? तो आर्टिकल 358 के तहत खत्म होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। 19 2 जा 58, और 58 कौन सा आर्टिकल? 358। इस बात को याद रखना बच्चों। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19, जिसके अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो वो आर्टिकल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो कौन सा आर्टिकल डाइल्यूट हो जाता है? आर्टिकल 19। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल 19 को खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 358। अब आओ बच्चों 359 पर। तो आर्टिकल 359 क्या बोलता है? यहां देखेंगे हम आर्टिकल 359 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 359 कहता है कि सारे जितने भी
पार्ट थर्ड में जितनी पार्ट थर्ड में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 9 जो था, आर्टिकल 19 जो था, उस आर्टिकल 19 को किस आर्टिकल के तहत हटाया गया, आर्टिकल 358 के तहत। लेकिन और जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स के, उनको भी हटा दिया गया, सभी को आर्टिकल को हटा दिया, एक्सेप्ट कौन कौन से आर्टिकल को छोड़ के, तो बच्चों याद रखना आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन आर्टिकल्स को कभी भी नहीं हटाया जा सकता, इस बात को आप याद रखेंगे। तो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी डाइल्यूट नहीं हो सकते, चाहे कोई सा भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, चाहे कोई सी भी इमरजेंसी लगी हो, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन आर्टिकल्स को कभी भी नहीं हटाया जा सकता। और किस में लिखा गया है ये, आर्टिकल 359 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, आर्टिकल 359 में। अच्छा, इन आर्टिकल्स में क्या है कि आर्टिकल्स में दे रखा है कि आपको गिरफ्तारी से पहले, अगर आपको किसी ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, पुलिस आपको ऐसे नहीं उठा के धर के ले जा सकती, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल हमें सुरक्षा प्रदान करवाते हैं, ये आर्टिकल हमें इमरजेंसी में भी सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। तो कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इनको याद रखेंगे बच्चों। तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी डाइल्यूट नहीं होते, ये हमेशा एज इट इज रहेंगे। और इन आर्टिकल को छोड़ के बाकी सभी आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं पार्ट थर्ड में, वो सभी डाइल्यूट हो जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अब आता है बच्चों हमारा आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 बोलता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति प्रोड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए कि हमारे पास पैसे की कमी आ जाए, जैसे श्रीलंका में आई थी पैसे की कमी, अभी पाकिस्तान में चल रही है अभी पैसे की कमी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारी वित्तीय स्थिति दयनीय हो जाए, हमारे पास पैसा ना बचे खाने पीने के लिए, अपनी जनता के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, सरकारी आदमी को, सरकारी नौकरों को नौकरी के लिए उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति हमारे देश में आज तक तो नहीं आई। अगर आती है तो उस स्थिति में क्या होता है, हर सरकारी अफसर, हर सरकारी आदमी की सैलरी को काटा जा सकता है, उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान, यानी इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल किस में दे रखा है, आर्टिकल 360 में दे रखा है, ठीक है। तो वित्तीय प्रावधान किस में दे रखा है, वित्तीय आपातकाल की जो बात की गई है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है आर्टिकल 360 में। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, मैंने आपको ये बात ऊपर भी बताई थी, आर्टिकल 360 में क्या बोला गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हमारे बेटा आज के वीडियो था, इनका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ एक बार में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछते हैं, पार्ट 18 में क्या है, 18 साल के बच्चा आपातकाल आ गया, तो पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रावधान, कहाँ से कहाँ तक, 352 से 360 तक, आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से, 352 से 360 तक। 352 में क्या बोला है, सबसे पहले क्या है, राष्ट्र, तो सबसे पहले क्या आएगा, नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहले क्या है बच्चों, नेशनल इमरजेंसी। 4 जोड़ा, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, यानी 356, फिर से 4 जोड़ा, 360, यानी वित्तीय आपातकाल, पैसे वाली स्थिति, पैसे वाली समस्या। आगे तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, 352 के तहत। उसके बाद 353 में क्या है कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे भाई राष्ट्रीय आपातकाल के। इसके बाद 54 में क्या बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, पैसे का बंटवारा, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा स्टेट और सेंटर में, उसकी बात की गई है किसमें, 54 में। 55 में क्या बोला गया है कि अगर स्टेट के ऊपर कोई नेशनल इमरजेंसी का कोई ऐसा इफेक्ट है, किसी ने अटैक कर दिया है, जैसे चाइना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, बचाने कौन गया, इंडियन गवर्नमेंट गई ना, फौज गई नहीं गई हमारी लड़ने के लिए, फौज ने लड़ाई की, और फौज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फौज की नौकरी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो क्या किसकी ड्यूटी है, ये यूनियन की ड्यूटी है, किसको प्रोटेक्ट करना, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, किसके तहत, 355 के तहत। 356 में आपकी प्रेसिडेंट रूल है ही, 356 में प्रेसिडेंट रूल है बेटा। 357 में क्या बोला गया है कि अब कानून कौन बनाएगा, जब 356 लगी गया है तो फिर 356 के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, 357 में दी गई है। 358 में क्या बोलता है, तो 19 दूनी 58, 19 2 जा 58,
यानी आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है। कब? जब इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 358 के तहत। ठीक है, 19 दूनी 58 हो गए, यहाँ पे 19 2 जा 58 कर दिया हमने। या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, 5 को स्किप कर लो तो 38 हो जाएगा। अच्छा, 359 में ये बोला गया है कि पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है, कर्तव्य नहीं अधिकारों की बात की गई है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल को छोड़ के? तो आर्टिकल है बच्चों 20 और 21 को छोड़ के सभी आर्टिकल अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात आई है हमारी आर्टिकल 360 की, जिसमें बोला गया है वित्तीय आपातकाल। ऐसी कोई इमरजेंसी आज तक तो लगी नहीं है, ठीक है, आगे किसी ने देखा नहीं है कि कभी लग जाए तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारे भारत में सरकार तो है ही है, लेकिन आरबीआई का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पावरफुल जो बैंक है पूरे वर्ल्ड में वो हमारा आरबीआई है। आरबीआई के गवर्नर ही अक्सर किसी बड़ी जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ वगैरह बड़ी बैंकों में जाके हमारे आरबीआई के प्रतिनिधि बैठे हुए, आरबीआई के गवर्नर बैठे, उनकी बड़ी बड़ी पोस्टों पे। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज इतनी स्ट्रांग है कि ये वाली इमरजेंसी शायद ही हमारे देश में कभी लगे, ठीक है, इसका प्रावधान शायद ही कभी हो, लेकिन हो सकता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो ये हमारे बेटा आज की क्लास थी, ठीक है। तो क्लास के रिगार्डिंग आपको अगर कोई बच्चों सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, धन्यवाद।